तो हम लोग वॉइस का सेकेंड पार्ट आज देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस बना चुके थे। तो आज देखते हैं, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस बनाया जाए। सबसे पहले रूल्स क्या रहने पर कैसे चेंज किया जाएगा देखते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें पहले से ही दिया हुआ रहता है। याद रखो, हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहता है, तो इजी हो जाता है बनाना। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये दिया रहता है। इसको जब हम लोग बनाएंगे तो जैसा कि हम लोग रूल्स के अनुसार जानते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है, पता है तो? यस सर। प्लस अब इसके अनुसार हैज या हैव जो लगेगा लगाएंगे, हैज या हैव, और इसके साथ बीन का उपयोग करते हैं, बी डबल ईयर, बी डबल ईयर। और जिसमें आईएनजी रहता था वर्ब में, उसमें हम लोग बीइंग लगाते थे। क्या लगाते थे? बीइंग। ठीक है। और हैज या हैव दोनों में से कोई भी रहेगा तो क्या लगाएंगे? बीन। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ हमको पहले से मौजूद रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम और नहीं होगा। प्लस अदर प्लस बाई के साथ क्या जोड़ देंगे? सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। जैसा कि हम लोग उस समय भी सीख चुके हैं, आई रहता है तो किसमें बदल जाता है? मी में। इसी प्रकार से यू रहता है तो किसमें बदलता है? यू में ही बदलता है। वी रहता है तो अस में। ठीक है, इसे हम लोग पहले कर चुके हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखा जाए। हाँ, एक एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं। नंबर 1, आई हैव डन माई होमवर्क। माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कर चुका हूं। तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट में लेकर आना है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हम लोग का मेन वर्ब हो गया, और माई होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया। तो माई होमवर्क सामने आएगा तो वैसे उतरेगा माई होमवर्क। अब क्योंकि हैव है तो जैसे हम लोग हैव देख लिए तो समझ जाना है कि हैज या हैव ही बैठेगा। अब हैज बैठेगा कि हैव बैठेगा ये आप लोग को समझना है, क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का उपयोग होता है। तो माई होमवर्क है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? और हैज के साथ क्या लग जाएगा? बीन। देखो, हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ ही रहता है इसमें, डन। इसके बाद क्या होगा तुम लोग बताओ थोड़ा? बाय आई किससे बदलता है? मी। बस कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम? एक और एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल में थोड़ा समझ में आता है, दूसरा में थोड़ा और अधिक आता है, तीसरा में पूरा खत्म हो जाता है, इसलिए एग्जांपल करना बहुत जरूरी है। नंबर 2 देखते हैं। सी हैज read this novel, वह यह नॉवेल पढ़ चुकी है। तो देखते हैं हम लोग, बोलो सब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो दिस नॉवेल सामने आ जाएगा। दिस नॉवेल एक नॉवेल है, तो क्या रहेगा? हैज के साथ हैज बीन, कम इन, हैज बीन हो गया। अब थर्ड फॉर्म जो दिया ही हुआ रहता है, पहले बता दिए, रीड, रेड, रीड सेम, उतार दिया जाए।
रीड बाय सी किससे बदलता है? हर में। सी बदल गया हर में। ठीक है, और एक बार उदाहरण दे रहे हैं, अब पूरा का पूरा आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा, फिर बोलोगे, फिर कराया जाएगा। हाँ, नंबर 3, the teacher has bought this car। टीचर जो है यह कार खरीद चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं थोड़ा। द टीचर हम लोगों का क्या हो गया? वेरी गुड, ऐसे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। बॉट क्या हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पार्टिसिपल फॉर्म हमको मिल चुका है। दिस कार ऑब्जेक्ट, सामने क्या आ जाएगा? दिस कार। अब कार है यानी सिंगुलर है, कार्स रहता तो प्लूरल होता है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? तो हैज के साथ क्या लग जाएगा? बीन। हैज बीन, हैज बीन हो गया, देखो बीन हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, बॉट। अब कुछ तो अदर बचा नहीं, तो बाय के साथ जोड़ देना है। बाय द टीचर, द टीचर चेंज नहीं हो सकता है, बाय द टीचर। ओके, इसको उतार लो जल्दी से, फिर तुम लोगों को हम दूसरा पार्ट सिखाएंगे। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इसका वॉइस कैसे बनता है देखा जाए। ये समझ में आ गया तो बाबू लोग? तो देखा जाए, सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स क्या है? सब्जेक्ट रहेगा, वाज या वेयर रहेगा, प्लस वर्ब में आईएनजी रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स है। हम लोग पहले भी कर चुके थे रूल्स, टेंस जब कर रहे थे तब। तो नियम क्या बनाने का? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अब देखो, कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब देखोगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब जरूर से जरूर लिखना है। ईज एम आर देखोगे तो ईज एम आर में से किसी को लिखना है। हैज हैव इसके पहले जब हम लोग बनाए अभी हैज हैव, तो हैज हैव में से कुछ लिखना है। हाँ, और वाज वेयर देख रहे हैं तो हम लोग को वाज वेयर में से ही कुछ लिखना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक, वाज या वेयर, प्लस जैसे ही आईएनजी देखेंगे क्या लगाना है? बीइंग। क्या लगाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सेम केस ऐसा ही था, तो इसमें बीइंग लगा दिए, प्लस अदर लेकर आ गए, प्लस बाय के साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। देखो, अदर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बदल सकता है, ठीक है, बाकी कोई नहीं बदलेगा। नहीं, वर्ब जैसे, अच्छा वर्ब तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट होगा। बीइंग के बाद यहाँ पे वर्ब होगा ना, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर होगा। ठीक है, प्लस अदर, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। सर जो ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट में हो गया तो सब्जेक्ट होगा। कहाँ ऑब्जेक्ट? हाँ, ये सब्जेक्ट वाले ही ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बैठता है ना, उसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखा जाए। यस सर। एक बनाते हैं, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या मिला हम लोगों को? देखो तो ए बुक सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये क्या बन गया हम लोगों का? सब्जेक्ट। ए बुक
अब हम लोग को देखना वाज या यहाँ पे एम लिख दिए, आई वाज, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस नहीं। ए बुक के साथ क्या रहेगा, वाज। आईएनजी है तो रीडिंग है तो रेड। इसके बाद बाई, आई किस बदल जाएगा, मी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 2 देख लो, एक और देख लेते हैं हम लोग। द काउ was eating grass। गाय क्या खा रही थी, घास खा रही थी। तो ग्रास क्या आ जाएगा, हम लोग का सब्जेक्टिव रूप में आ जाएगा। ग्रास हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है was, और वर्ब में आईएनजी है, इसके लिए क्या बैठता है, बीइंग। फिर इसी का काम होगा, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, eaten by the cow। ओके, तो तुम लोग बना लो इसको फटाफट।